हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कसार और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट आउटपुट के बारे में। देखिए, ये प्रोग्रामिंग का फर्स्ट लेक्चर है। इससे पहले हमने जावास्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो जावा द्वारा किस तरह से हम आउटपुट ले सकते हैं वो सब यहाँ पे दिए गए हैं। 4 तरीके से आपको आउटपुट मिलते हैं। जावास्क्रिप्ट कैन डिस्प्ले डाटा इन डिफरेंट वेज। ठीक है, राइटिंग इनटू ए एचटीएमएल एलिमेंट यूजिंग इनर एचटीएमएल, मतलब आप किसी भी HTML एलिमेंट के अंदर इनर HTML के द्वारा डाटा को इंसर्ट करा सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। वो कैसे कराएंगे सब जानेंगे इस वीडियो के प्रैक्टिकल में। राइटिंग इनटू द HTML आउटपुट यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से आप कोई भी स्ट्रिंग या फिर किसी वेरिएबल की वैल्यू या किसी फंक्शन का रिटर्न आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है राइटिंग इनटू ए अलर्ट बॉक्स यूजिंग विंडो डॉट अलर्ट। आपने अक्सर कर देखा होगा, जब भी आप किसी वेबसाइट पर कोई फॉर्म सबमिट करते हैं और फॉर्म सबमिट करने से पहले यदि आप बैक हो जाते हैं तो आपको एक विंडो के रूप में एक अलर्ट मिलता है जिसमें आपसे पूछता है कि आपको बैक होना या फिर आपको डाटा सेव करना है या नहीं करना है। तो वहाँ पर ये विंडो अलर्ट में यदि आपको कोई मैसेज दिखाना है तो उसके लिए आप विंडो डॉट अलर्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, राइटिंग इनटू द ब्राउजर कंसोल यूजिंग कंसोल डॉट लॉग। यदि आपको कंसोल में कोई रिजल्ट दिखाना है तो उसके लिए आप कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करेंगे। इन चारों का यूज़ कैसे करना है चलिए जानते हैं। उसके लिए चलते हैं हम अपने कोड एडिटर के अंदर। चलिए देखिए, अब हम कोड एडिटर में आ गए हैं और यहाँ से मैं आपको अपने इस वेब पेज की स्थिति दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी भी कुछ भी मेरे इस वेब पेज में नहीं लिखा हुआ है। अब हम एक काम करते हैं, हमें कुछ यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, लिखने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं एक काम करूँगा। मैंने बताया था जहाँ पर भी आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है वहाँ पर आपको स्क्रिप्ट टैग ओपन करना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ओपन किया और मैं ये स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए। ओके, अब स्क्रिप्ट टैग ओपन और बंद यहाँ पे हो चुका है। जो भी मुझे यहाँ पे लिखना होगा वो क्या होगा, सब जावास्क्रिप्ट का कोड होगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं यहाँ कुछ लिखूँ, वो भी किसकी मदद से, जावास्क्रिप्ट की मदद से, ना कि HTML के पैराग्राफ वगैरह या फिर हेडिंग वगैरह से मुझे नहीं लिखना है। तो जावास्क्रिप्ट की मदद से मैंने अभी बताया है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कुछ भी लिखने के लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है। मान लीजिए मुझे कोई स्ट्रिंग यहाँ पे लिखनी है, तो स्ट्रिंग के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ मैं यू आर मोस्ट वेलकम, ये हो गया। और उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे टर्मिनेट करने के लिए किसी भी कमांड को, तो यहाँ पे आपको सेमीकोलन लगाना होगा। ध्यान रखना है, किसी भी कमांड को, किसी भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे। उसके बाद सेव करके मैं एक बार पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखिए, अब आप यहाँ से यदि मैं राइट क्लिक करके मैं इसको इंस्पेक्ट कर लूँ तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे वो ध्यान दीजिए। ये देखिए, आप यहाँ पे बॉडी में इसको ओपन कर लीजिए। अब देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ओपन ही हुआ और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग क्लोज है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आर मोस्ट वेलकम, तो जो यू आर मोस्ट वेलकम आपको दिखाई दे रहा है ये स्क्रिप्ट से राइट हुआ है। ठीक है, चलिए सबसे पहला दूसरे नंबर का मैंने आपको बता दिया है। कोई भी आपको वैल्यू, कोई स्ट्रिंग आपको प्रिंट करनी हो तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ कर सकते हैं। चलिए पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ। ठीक है, इससे शुरू करते हैं। इनर HTML क्या है वो समझ लीजिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं यहाँ बॉडी सेक्शन में एक पैराग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, P डॉट, और इसको मैं एक ID देता हूँ डेमो। अब देखिए, ध्यान दीजिए, इस पैराग्राफ में कोई भी मैंने यहाँ पर टेक्स्ट नहीं लिखा है। टेक्स्ट में लिखना चाहता हूँ स्क्रिप्ट की मदद से, मतलब जावास्क्रिप्ट से लिखूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। देखिए मैंने क्लास कहा है तो क्लास भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। अभी मैंने यहाँ पे क्लास दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको लेना होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। तो क्लास का नाम क्या मैंने लिखा है, क्लास का मैंने नाम लिखा है डेमो। ओके, और इतना करने के बाद देखिए इससे क्या हुआ, हमारी जो क्लास है वो टारगेट हो गई है। अब हमें करना क्या है, यदि हमें किसी भी HTML एलिमेंट के टेक्स्ट को चेंज करना हो, उसमें कोई टेक्स्ट लाना हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा इनर HTML। ठीक है, इनर HTML, और आपको क्या टेक्स्ट ऐड करना है वो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे लिखना है स्मार्ट माइंड। ओके, स्मार्ट माइंड,
तो मैंने ये स्ट्रिंग यहाँ पे पास कर दी। अब मैं इसको सेव करके पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। यदि आप जावास्क्रिप्ट के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.smartmindcode.in पर विजिट करें। ये देखिए मैंने यहाँ पर क्लास की जगह आईडी ले ली है, क्योंकि हम क्या है कि हम क्लास के द्वारा कोई भी इनर एचटीएमएल को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम यहाँ पे आईडी को चूज़ करेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने आईडी दी है डेमो, और यहाँ पे मैंने लिखा गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी को मैंने यहाँ पे टारगेट कर लिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल में मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू पास कर दिया, वो स्ट्रिंग हो सकती है या फिर किसी वेरिएबल की वैल्यू भी हो सकती है। तो अब मैं इसको सेव करके पेज को एक बार जब रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप यहाँ पे इसको आप देखिए एक्सप्लेन करिए। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने पैराग्राफ का एक मैंने एलिमेंट ओपन किया था, तो देखिए इसमें मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली थी, लेकिन ये वैल्यू यहाँ पे आ रही है। स्मार्ट माइंड के नाम से एक वैल्यू आ रही है। ये वैल्यू कौन डाल रहा है? ये डाल रहा है स्क्रिप्ट। यहाँ से ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू वैल्यू आ रही है। मैं आपको एक बार एक अच्छा प्रोग्राम करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी आप सभी चीज़ों को समझ लीजिएगा। चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। अभी देखिए अभी मैंने आपको दो चीज़ें बता दी हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया है इनर एचटीएमएल के द्वारा आप किसी भी एचटीएमएल के ऐसे एलिमेंट जिसमें टेक्स्ट हम रखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इनपुट बॉक्स है या फिर कोई पैराग्राफ है या फिर हेडिंग है, उसमें आप इनर एचटीएमएल के द्वारा वैल्यू चेंज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से आप कोई वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। और उसके बाद विंडो अलर्ट और देख लेते हैं विंडो अलर्ट क्या है। देखिए विंडो अलर्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट विंडो, सॉरी डॉक्यूमेंट नहीं, यहाँ पे लिखूँगा विंडो डॉट अलर्ट। ओके, विंडो डॉट अलर्ट। और उसके बाद आपको यहाँ पे मैसेज लिखना है। जो अलर्ट बॉक्स आएगा उसमें क्या आप मैसेज देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर यू श्योर यूर डाटा नॉट सेव्ड। ओके, ये मैंने एक मैसेज दिया ताकि कोई यूज़र जब बैक कर रहा हो तो उसको ये मैसेज दिखाई दे और वो कंफर्म कर दे कि वो बैक होना चाहता है या नहीं होना चाहता। तो मैं यहाँ पे सेव करके और पेज को एक बार रिफ्रेश करूँगा। देखिए जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो आपको एक विंडो दिखाई दे रही है, आर यू श्योर यूर डाटा नॉट सेव्ड। तो ये विंडो आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह का वेब पेज बना रहे हैं, किस तरह का उस पर बिहेवियर सेट कर रहे हैं। आपको ये विंडो कब चाहिए ये आप तय करेंगे। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है कंसोल। ठीक है, कंसोल ये देखिए इसके लिए आपको कंसोल डॉट लॉग लिखना होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा इसके द्वारा दिया गया कोई भी रिजल्ट आपको किसी भी वेब पेज में शो नहीं होगा, बल्कि ब्राउज़र के द्वारा कंसोल में ये शो होगा। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ कैसे होगा। देखिए अब की बार हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग और उसके बाद आपको मैसेज लिखना होगा, कुछ भी मैसेज जो भी आप चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, ये लिख दिया मैंने और उसके बाद टर्मिनेट और उसके बाद सेव करके पेज को एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए वेब पेज पर यहाँ पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो इसको जो हमने अभी यहाँ पे लिखा है कंसोल के लिए, ये कहाँ पे दिखाई देगा, उसके लिए आपको राइट क्लिक करना होगा, इंस्पेक्ट करना होगा और इंस्पेक्ट के बाद देखिए यहाँ पे आपको एक मेन्यू मिलता है कंसोल का। जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपको यू आर मोस्ट वेलकम इन स्मार्ट माइंड यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो 4 तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं कोई वैल्यू। 4 तरीके से आप किसी भी एलिमेंट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला एलिमेंट की वैल्यू चेंज करने के लिए इनर एचटीएमएल का यूज़ करेंगे। कोई भी वैल्यू प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट और अलर्ट बॉक्स में कोई मैसेज आपको शो करना है तो उसके लिए विंडो डॉट अलर्ट। और कंसोल में यदि कोई आपको टेक्स्ट शो करना है या कंसोल में कोई भी वैल्यू प्रिंट करनी है तो उसके लिए आप कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करेंगे। चलिए अब आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया ना कंसोल के लिए, सिर्फ इसको आपको खास जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैं ये 3 चीजें किसी बटन के द्वारा करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला इनर एचटीएमएल देख लेते हैं। देखिए हमने अभी क्या किया था, एक पैराग्राफ बनाया था जिसको मैंने आईडी डेमो दी थी और इसमें कोई वैल्यू मैंने कोई टेक्स्ट मैंने ऐड नहीं किया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि कोई यूज़र जब कोई यूज़र
किसी बटन पर क्लिक करें तो वहाँ पर एक मैसेज आए यू आर मोस्ट वेलकम का। तो बटन पर क्लिक करने के बाद मुझे ऐसा करना होगा, बटन पर जैसे ही क्लिक होगा तो इसमें कोई वैल्यू जाए और ये वैल्यू शो हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक बटन बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बटन को एक नाम देता हूँ BTN, क्लास दे दी मैंने, इसको आईडी दूंगा, ठीक है। आईडी के लिए हैज़ और BTN जो भी आपको आईडी देनी है वो नाम यहाँ पे टाइप कर दीजिए। तो देखिए बटन बन गया और बटन को एक आईडी मिल गई BTN। और तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लिक मी, ठीक है। क्लिक मी लिखने के बाद अब देखिए यूज़र इस बटन पर क्लिक करेगा और जैसे क्लिक करेगा तो यहाँ पर एक मैसेज आना चाहिए, इसमें एक वैल्यू आनी चाहिए, जबकि पहले वैल्यू नहीं होनी चाहिए। बटन पर क्लिक होने के बाद इसमें वैल्यू आए और वो तब शो हो जब वो क्लिक हो जाए बटन, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक मैं यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। देखिए फंक्शन हम आपको आगे पढ़ाएंगे, बाकी आपको मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि आपको यह आउटपुट्स के मैंने इनर HTML, ठीक है, या फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये सब चीज़ें आपको कैसे यूज़ करनी है, सिर्फ मैं उसके लिए फंक्शन को आपको बता रहा हूँ। फंक्शन को आगे मैं अच्छे तरह से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। फंक्शन कीवर्ड लिखने के बाद आपको फंक्शन का नाम मान लीजिए फन के नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। और ये इसके पैरेंथेसिस इस तरह से। अब देखिए मैं क्या चाहता हूँ कि जब यूज़र इस पर क्लिक करें, जब यूज़र इस पर क्लिक करें तो क्लिक करने से इसमें एक वैल्यू जानी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई आईडी, इसको चूज़ करूँगा और मैं आईडी टारगेट किसको करूँगा, इस आईडी को। इसमें मुझे वैल्यू डालनी है तो मैं यहाँ पे इसको टारगेट कर लिया। देखिए मैंने इसको टारगेट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें एक मैसेज यहाँ पे छोड़ना है। तो मुझे इसमें कोई वैल्यू मतलब इंसर्ट करनी है, टेक्स्ट मुझे इसमें ऐड करना है। तो उसके लिए मुझे यूज़ करना होगा इनर HTML, ठीक है। इनर HTML लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास करनी हो जो आप शो करना चाहते हैं, जो आप इस पैराग्राफ में ऐड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। देखिए ये हो गया। अब देखिए ये फंक्शन है, इस फंक्शन में मैंने क्या किया, ये फंक्शन देखिए फंक्शन क्या होते हैं आगे मैं बताऊंगा, लेकिन फंक्शन कॉल किए जाते हैं। फंक्शन बनाकर छोड़ने से कुछ नहीं होता। इस फंक्शन ही जब भी काम करेगा जब हम इसको कहीं पर कॉल करेंगे। तो अभी मैंने फंक्शन तो बना दिया, फंक्शन क्या काम करेगा, इसमें ये वैल्यू पास कर देगा। लेकिन ये वैल्यू कब पास होगी, जब ये बटन क्लिक होगा। तो बटन के क्लिक होने का एक हमारे पास में एक एट्रीब्यूट होता है ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक। और मैं चाहता हूँ जब इस पर क्लिक हो तो एक फंक्शन कॉल हो जिसका नाम मैंने फन रखा है, इस फंक्शन को कॉल कर लिया जाए। देखिए मैंने फंक्शन कॉल कर लिया। अब कंट्रोल ऐसे सेव करके पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए ये आ गया। ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर डेमो के नाम से पैराग्राफ है जिसकी आईडी डेमो है, बट उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन नीचे आप देख रहे हैं बटन है जिसको मैंने क्लिक मी के नाम से इसको नाम दिया हुआ है। अभी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा फंक्शन कॉल होगा। देखिए मैं करता हूँ अभी। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर टेक्स्ट आ गया। आप यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करिए। देखिए आप देख लेंगे यहाँ पर देखिए यू आर मोस्ट वेलकम। दोबारा से रिफ्रेश करूँगा तो देखिए वो टेक्स्ट चला गया। अब यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट नहीं है। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए ये टेक्स्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट में बटन के द्वारा बहुत सारे हमारे HTML के एट्रीब्यूट होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं माउस के क्लिक करने के, या फिर इसके ऊपर यदि माउस ओवर जाए। देखिए एक और फंक्शन होता है, एक और एट्रीब्यूट होता है। मैं यहाँ पे ऑन क्लिक कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑन माउस ओवर। देखिए बहुत सारे फंक्शन हैं, ठीक है। तो ऑन माउस ओवर का मतलब है जैसे ही माउस इस बटन के ऊपर जाएगा तो ये ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए माउस इसके ऊपर गया तो देखिए आपने देखा तो मैसेज डिस्प्ले हो गया। देखिए ये देखिए, है ना। तो ये बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं माउस के। अब दूसरा एक चीज़ मैंने अभी देखी इनर HTML का मैंने आपको यूज़ करके दिखा दिया है। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं यहाँ पे अब की बार इसको हटा लूँगा, क्योंकि केवल और केवल अब की बार मुझे राइट करना है, किसी भी एलिमेंट को टारगेट नहीं करना है। राइट क्या करना है वो यहाँ पे लिख दीजिए, यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं। सेव किया, पेज को रिफ्रेश कर लीजिए, इस पर क्लिक हो, माउस ओवर हुआ तो देखिए ये यहाँ पे राइट हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिए, ओके। अब एक बात आप ध्यान दीजिए,
मैं एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। जैसे ही आप माउस के ऊपर सॉरी इसके ऊपर माउस लेकर जाएंगे तो ये बटन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और जो डॉक्यूमेंट राइट की हमने कमांड दी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, तो ये ऐसा ही होगा। इससे बेहतर आप यही होंगे कि आपको किसी एलिमेंट को टारगेट कर लेना है और उसके द्वारा इनर HTML से आप कोई टेक्स्ट उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आप एक काम और भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे एक वेरिएबल बना दें स्ट्रिंग टाइप का, और मैं इसमें यहाँ पे एक यू आर मोस्ट वेलकम के नाम से ही एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। और अब की बार मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास नहीं करूँगा, बल्कि यहाँ पर मैं वेरिएबल का पास कर दूंगा जो मैंने बनाया है str के नाम से। ठीक है, अब देखिए इसका रिजल्ट सेम ही होगा। माउस आप इसके ऊपर लेकर जाएंगे तो देखिए यू आर मोस्ट वेलकम। अब की बार वेरिएबल भी यहाँ से प्रिंट हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से आप किसी वेरिएबल को भी प्रिंट कर सकते हैं, या फिर किसी फंक्शन के रिटर्न को भी आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, या फिर कोई स्ट्रिंग हो उसको भी आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट आप समझ गए। और इनर HTML के द्वारा आप किस तरह से किसी HTML एलिमेंट के टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं वो भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब बाकी बचता है विंडो डॉट अलर्ट। चलिए विंडो डॉट अलर्ट भी हम देख लेते हैं। उसके लिए भी मैं ये करूँगा, मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, माउस ऑन क्लिक ही कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑन क्लिक। ठीक है, जब इस बटन पर क्लिक होगा तो मैं चाहता हूँ कि एक अलर्ट बॉक्स आए। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने यही फंक्शन को कॉल किया हुआ है, इस फंक्शन में हम अलर्ट बॉक्स बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा विंडो डॉट अलर्ट। ओके, विंडो डॉट अलर्ट, और आपको क्या मैसेज शो करना है वो यहाँ पे लिख दिया, आर यू श्योर यूर डाटा इज नॉट सेव्ड। ठीक है, ये ओके। और उसके बाद टर्मिनेट के लिए यहाँ पे कोलन लगा दी, सेमी कोलन, और उसके बाद इस पेज को रिफ्रेश करिए। देखिए अभी यहाँ पे कोई भी अलर्ट बॉक्स नहीं आया है। जब तक मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा, क्लिक करने पर ही ये फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया है जिसमें मैंने अलर्ट बॉक्स लगाया है। तो ये फंक्शन कब कॉल होगा, जब इस बटन पर क्लिक किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो फंक्शन कॉल हुआ, और फंक्शन में क्या था, एक अलर्ट बॉक्स। ठीक है, तो अलर्ट बॉक्स यहाँ पे आ गया, आर यू श्योर योर डाटा इज नॉट श्योर। ठीक है, तो इस तरह से आप इन तीनों का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला इनर HTML, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, विंडो डॉट अलर्ट। देखिए चौथे की आपको खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इन तीनों का यूज़ आपको बेहतर तरीके से आना चाहिए। यदि आप एक अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो इनका अच्छे से यूज़ करना जरूर सीखेगा। यदि आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रही है इनका यूज़ करने में, या फिर आप कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं जिनमें इनका यूज़ हो रहा हो लेकिन आप अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, आप मेरी मदद चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका किस तरह का प्रोग्राम है, मैं आपको बनाकर उसकी कोडिंग भी आपको दे दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को यार लाइक जरूर करिएगा, और यदि आप एक अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो, हर एक वीडियो आप तक पहुँचता रहे। उसके लिए आप चैनल को